चलिए सर, अब आपके सामने प्रस्तुत है, चलिए सर, अब आपके सामने प्रस्तुत है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम अब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उनका जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगी उस वीडियो के बारे में आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 तक देख सकते हो। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन कराया। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है सर कि क्या कहता है सर, द फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म AP 3, 8, 13 ये डैश। अच्छा, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। सर समझ नहीं आया। पहले एक बार AP लिख दें, पहले एक बार AP लिख देते हैं पहले फटाफट। AP मेरे पास क्या दे रखा है? 3, 8, 13, 2, 53 अच्छा ये सॉरी 3, 8, 13 और डैश 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 और सबसे लास्ट में 253 आ रहा है। मतलब जो सबसे लास्ट वाला टर्म है ना वो 253 है मेरे पास। अब वो कह रहा है कि जैसे मान के चलो ना कि अगर मुझे कह रहा है कि मुझे 20 टर्म निकालना है तो आप यहाँ से निकाल देते। इस बार ऐसे निकालना है। इस बार कह रहा है कि क्या करो, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। मतलब इस बार ना यहाँ से गिनती चालू करनी है। अगर इस बार करें यहाँ से गिनती चालू करें तो 20 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 20वें नंबर पे कौन सा टर्म आने वाला है। अभी तक क्या करते थे हम कायदे से, अब यहाँ से शुरू करते थे कि पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। अब कह रहा है लास्ट शुरू करेंगे हम, यहाँ शुरू करेंगे। कह रहे बताओ यहाँ से 20वें नंबर का टर्म कौन सा होगा, यहाँ से 20वें नंबर का टर्म कौन सा होगा उल्टे से। अब देखो बेटा एक चीज़ बताओ प्यारे बच्चों, देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी आपको बोले ना कि लास्ट से कोई टर्म बताओ कि फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द 50 टर्म फ्रॉम द लास्ट, कुछ नहीं करना ऐसे ही स्टार्टिंग से आप ना पर यहाँ लिखो ए लिखो, नॉर्मल तरीका। ए क्या लिखो, ए मेरे पास है 3, ए मेरे पास है 3। ठीक है, ए मेरे पास 3 है प्रॉपर। पहले लिखो डी क्या है, डी है A2 माइनस A1 8 माइनस 3 5 आएगा। ठीक है, और AN सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में AN क्या है मेरा 253 ये है। अब ठीक है, अब जब भी ये तो था ऐसे, ये तो अब नॉर्मल लिख दिया। ठीक है, ये तो हमें ऐसे लिख दिया। अब उल्टा चलो, पर वो तो हमें बोला फ्रॉम लास्ट। अब लिखो फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट टर्म। अब यहाँ लिख दो फ्रॉम लास्ट टर्म से। अगर हम लास्ट टर्म, अभी तक तो क्या था, अभी तक तो हम स्टार्टिंग से निकाल लेते, अब अगर हम लास्ट से निकालें तो अगर मैं यहाँ शुरू करूँ तो इसका रोल नंबर A हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ तो ये फर्स्ट टर्म नहीं हो जाएगा, तो मेरे पास A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा मेरे पास 3। देखो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, ये तो मैंने दिखाने के लिए लिखा है, जस्ट यूज़ तो इसका होने वाला है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ एंड से, तो अगर मैं एंड से शुरू करूँ तो फर्स्ट टर्म कौन बनेगा, 253 फर्स्ट टर्म बन जाएगा, यानी A होगा मेरे पास 253। अच्छा सर डी क्या होगा, देखो बेटा डी क्या होता है ना, डी क्या होगा, जो स्टार्टिंग से आ रहा होगा डी भी वही होगा पर साइन चेंज हो जाएगा उसका। जब स्टार्टिंग से मैंने काउंट किया D5 था ना, तो एंड तो जब मैं स्टार्टिंग से काउंट किया तो D था प्लस का 5, और अगर मैं एंड से काउंट करूँगा D हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, एक ध्यान देना, जब मैं एंड से काउंट करूँगा तो ये सबसे पहला रोल नंबर बन जाएगा, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म। डी क्या होगा, डी ध्यान देना, डी जो स्टार्टिंग का डी होता वही है पर उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर ये 5 है, अगर स्टार्टिंग से D 5 है और अगर मैं लास्ट से D निकालूँ तो -5 आएगा, और अगर स्टार्टिंग से D माइनस का 5 होता तो लास्ट क्या होता प्लस का, बस D होता सेम है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, AN। अरे जब स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है तो करते करते इसके लिए क्या होगा लास्ट टर्म। जब मैंने यहाँ शुरू किया था तो इसके लिए फर्स्ट टर्म था और ये लास्ट टर्म था। जब मैं लास्ट से शुरू करूँगा तो उसके लिए 253 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा AN, तो इसके लिए लास्ट टर्म क्या होगा AN 3 होगा। तो मुझे लग रहा है 20 टर्म। अच्छा मुझे इसका 20वां टर्म बताना, क्या बताना 20वां टर्म। ठीक है, तो वो तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, 20वां टर्म बताना सिंपल, फाइंड द 20th टर्म है ना, वो तो मैं वैसे बता सकता हूँ। तो अगर 20 टर्म बताना है, 20 टर्म क्या होगा सर,
ए प्लस 19D, यही तो होगा 20 टर्म किसी भी ए बी का, है ना, ए प्लस 19D, है ना। तो ए क्या मेरे पास सर, ए मेरे पास 253 है प्लस 19D, डी होगा मेरे पास -5, ठीक है। तो 253 प्लस माइनस 19 पंजे 95, है ना, 19 पंजे क्या होता है 95 होता है सर। तो सर 13 में 5 गया 8, और सर 14 में से 9 गया 5, है ना, 8 5 13 और 9 5 14 15, और ये है ना सर क्या आ जाएगा 158 आ जाएगा सर, क्या आएगा मेरे पास 158 आ जाएगा सर। 20 टर्म क्या हो जाएगा 158 आ जाएगा, है ना। मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मतलब ये जो मेरे पास ए पी दी हुई है, अगर पीछे से इसका 20वां टर्म निकालूं तो सर क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 158, क्या आएगा सर 158 आ जाएगा सर। सिंपल है सर, कुछ करना ही नहीं इसमें तो, ठीक है सर। ये हमारे पास हो गया। अब 17 क्वेश्चन निकाल चुके हैं, चलिए सर जरा जल्दी से फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, ये कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th term of NAP is 24 and the sum of the 6th and 10th term of is 44, find the first 3 term of the AP। अब तो सस्ता समझ नहीं आ रहा सर, ये बहुत लंबा बोल रहा है, क्या बोल रहा है बगड़म बगड़म बगड़म। देखो बेटा, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। ये कह रहा है अगर किसी AP के 4th टर्म को और उसके 8th नंबर वाले टर्म को ऐड करते हैं, किसी AP के 4th नंबर वाले टर्म को और 8th नंबर वाले टर्म को ऐड करते हैं तो हमारा 24 आंसर आता है। यानी 4th नंबर वाले टर्म को, यानी कि इसे बोलना चाह रहा है अगर A4 को ऐड करता हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ A8 को ऐड करते हैं तो 24 आंसर आता है, ये कह रहा है। और अगर सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, और अगर उसके 6th और 10th टर्म को जोड़ते हैं, छठे नंबर पर जो टर्म आएगा और 10वें नंबर जो टर्म आएगा उसको ऐड करते हैं तो 44 आएगा। यानी कि A6th और A10th उन्हें ऐड करते हैं तो 44 आएगा। ओके 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 भाई। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, मतलब जो AP आएगी मुझे AP के पहले के 3 टर्म बताने। बात तो यही ख़त्म हो गई, अब तो हो चुका है सर, ये तो मुझे बताना था। तो सर इसको सॉल्यूशन कर दो फटाफट, सॉल्यूशन में इसको ले आओ सर, सवाल को कुछ करना ही नहीं इसमें तो सर, है ना, करने की तो बात ही नहीं इसमें तो, है ना। तो देखो सर मेरे पास है A4 और A8 बराबर 24। किसी AB का अगर 4th टर्म निकालना तो क्या होगा सर, 4 टर्म निकालना वो होगा A + 3D। किसी AP का 8th टर्म निकालना तो क्या होगा सर, A + 7D = 24। बेटा A + A क्या होगा 2A, 7D + 3D क्या होगा 10D = 24। इन सब में 2 का डिवाइड दो, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 12 = 2 कम 2, 2 5 = 2। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सर इसको लो, A6 A10 = 44। बट किसी AP का अगर मुझे 6 टर्म लिखना है, मैं क्या लिखूँगा A + 4D, A + 5D, ठीक है। अगर किसी AP का मुझे 10 टर्म लिखना है, मैं लिखूँगा A + 9D = 44, है ना सर, लिखूँगा मैं बिल्कुल। तो A + A 2A, 9 + 5D क्या जाएगा 14D 14D बराबर 44। सर दोनों में किसका डिवाइड दो, दोनों में 2 का डिवाइड दो, 2 1 = 2, 2 7 = 14, और कितनी बार जाएगा 22 बार जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अभी काम करो जल्दी से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को पकड़ो। फर्स्ट क्या है मेरे पास, फर्स्ट है A + 5D बराबर 12, और दूसरा है A + 7D बराबर 22। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब लिख देंगे बाय यूजिंग कौन से मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वही मेथड हमारे पास है, ठीक है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना। अब यार चैप्टर 3 हमने, मैं तो मान के चल रहा हूँ आपने चैप्टर 3 पढ़ा है और इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता होगा। तो प्लस हमारे दोनों कट जाएंगे, और 5 में से गया 7 तो -2D
और ये आएगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, मैं मान के चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि कट ही गया। तो 2 1 2, 2 5 10, डी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, डी आ जाएगा 5। अब इस डी की वैल्यू चाहे तुम इक्वेशन फर्स्ट में रखो, चाहे तुम सेकंड में रखो, चाहे तुम फर्स्ट में रखो। तो मान लो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ सेकंड में, तो a + 7d बराबर 22 आया। a तो पता नहीं, 7 पता है, d की वैल्यू क्या 5 बराबर 22। ठीक है, a मेरे पास है 7 पंजा होता है 35, इज इक्वल टू में क्या मेरे पास 22। ठीक है, तो सर ये मेरे पास 22, ये मेरे पास प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर 22 में से अगर 35 माइनस करें ना, तो सर कितना आएगा मेरे पास माइनस का 13 आएगा। बट कितना आएगा ये माइनस का 13, ए आ गया माइनस का 13 और डी आ गया 5। ए माइनस का 13, डी आ गया 5, ये आ चुका है। मुझे कह रहा था ए पी बताओ, मुझे कह रहा था ए पी बताओ। यार ए पी के मतलब ए पी के पहले का 3 टर्म बताने। सबसे पहला टर्म क्या है मेरे पास -3 -13। ठीक है, अब इसमें डी ऐड करते जाओ, -13 में 5 जोड़ोगे तो मतलब 13 में 5 जोड़ने मतलब, तो 13 में 5 जोड़ो कितना आएगा -13 है ना, तो 8 आएगा। -13 में 5 ऐड करो तो क्या आएगा, ये तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, माइनस के 8 में 5 ऐड करोगे क्या आएगा सर, ये माइनस का 3 आएगा। तो मुझे इसके पहले के 3 टर्म बताने थे। ठीक है, तो माइनस का ये 13 है ना, माइनस का क्या है आपका 5 आया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है सर, ये तो मुझे बताना था क्वेश्चन नंबर 18 में। बस सर क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो चुका है। अगर 18 सॉल्व हो चुका है तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ सर, किसकी तरफ सर 19 की तरफ। देखो बेटा, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है सर हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें कि सर हमारे पास जो है ना, देखो बेटा अगर इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 19 है कि देखो बेटा, स्वभाव राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक स्वभाव राव नाम की कोई बालिका या बालक है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है। जब जॉब करता है तो उसकी सैलरी है ₹5,000 स्टार्टिंग में। ठीक है, सैलरी कितनी है सर 5,000 उसकी सैलरी। फिर जब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हर साल उसकी सैलरी बढ़ती है ₹200। जैसे 1995 में उसकी सैलरी तो 5,000, फिर 96 में 1996 में उसकी सैलरी हो जाएगी 5,200, फिर 1997 में उसकी सैलरी हो जाएगी 5,400, फिर 1997 में उसकी सैलरी हो जाएगी 5,600। तो जिस तरह हमारा एपी होता है ना, एपी में डी नहीं होता, फिक्स अमाउंट बढ़ता हर साल। एपी में डी होता है ना फिक्स, ऐसे यहाँ पर डी फिक्स है 2,000। स्टार्टिंग में थी 5,000, हर बार कितनी बढ़ रही है 200 बढ़ रही है। मुझे बताना है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब कौनसवें साल में, है ना, कौनसवें साल में उसकी इनकम सर क्या जो इसकी इनकम है वो 7,000 पहुँच जाएगी, है ना। इन विच ईयर, ये ऐसा बोल सकते हैं भाई कितने साल बाद, है ना, ऐसा बोल सकते हैं भाई कितने साल बाद जो इसकी इनकम है, जो उसकी इनकम है वो सर उसकी इनकम क्या हो जाएगी सर, उसकी इनकम सर 7,000 हो जाएगी कितने साल बाद, ये हमें बोल रहा है ना। चलिए सर ये काम करते हैं, फटाफट जल्दी करते हैं इसको। ठीक है, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। ठीक है, तो एक काम करो देखो बेटा, तो ऐसे तो इसको एपी का फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जो भी मेरे पास स्वभाव नाम है इसका ना, तो स्वभाव राव स्टार्टिंग सैलरी यानी ए, कहने मेरा ए का काम करेगा, क्या करेगा ए का काम करेगा। तो 19 नहीं, स्टार्टिंग सैलरी क्या मेरे पास 5,000, क्या 5,000। ठीक है, तो किस, ठीक है 5,000 इन विच ईयर। ठीक है, अच्छा तो सर ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया, है ना, 5,000 हो गया। अब ये हो गया सर मेरे पास। ठीक है, ठीक है, अब ए हो गया। अब वो कह रहा है जो सैलरी इंक्रीज हो रही है ना, सैलरी जो इंक्रीज हो रही है, जो उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज पर
ईयर बाय हर साल जो उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है डी हो जाएगा कितने से, 2 से। ठीक है, अब वो जो कह रहा है कि उसकी सैलरी कितने साल में मतलब 7,000 हो जाएगी ना। अच्छा ये मुझे बोल रहा है, तो ये ए है ये डी है, तो कितने साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ए एन मुझे दिया वो 7,000। ए एन मतलब कि मुझे बताना है कि ए एन कौन सा नंबर का टर्म है फिलहाल, है ना। ए एन मुझे मतलब कितने साल में 7,000 हो जाएगी, तो मुझे उस ए पे का टर्म पहले से दे रखा है। ये ए है ये डी है ए एन है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सर एक काम कर दो, ए एन मेरे पास 7,000 है, ए क्या है मेरे पास 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो ये प्लस इधर का माइनस हो जाएगा, 2,000 बचेगा, एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है बेटा, डी वैल्यू 200 रुपये। ये बेचारा प्लस है, इधर का माइनस हो जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 2 0 कैंसिल, एन माइनस 1। ठीक है बेटा, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 2 का डिवाइड इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस इधर का प्लस हो जाएगा, 10 से 11 बेटा, एन क्या आ जाएगा 11। अब ये कह रहा है कि इन विच ईयर, यानी कि किस साल एन बराबर 11 ना, तो एन बराबर 11 लिखा मैंने, तो कह रहे किस साल जो उसकी सैलरी होगी, किस साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सर, जो उसकी सैलरी होगी बट मतलब वो उसकी सैलरी सर क्या हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी कितनी बेटा, 7,000, है ना। किस साल उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, किस साल उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, किस साल उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो यानी मतलब बोलने का मतलब ये कि 11वें साल में, है ना, यानी मतलब 11वें ना, 11वें साल में। अब आप इसको ऐसे आइडिया लगा सकते हो, कैसे, जैसे भाई पहला साल उसका क्या था, कब उसकी सैलरी स्टार्टिंग, उसने जॉब कब की थी, 1995 में। देखो 1995 में पहला साल हो गया, 96 में दूसरा साल, 1995 में स्टार्ट किया जॉब ना, यहाँ पहला साल, 96 में दूसरा, 97 फिर 98 फिर 99। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर 5वां, फिर उसने 2000 आया होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 छठा साल, फिर ऐसे कर सकते हो 7वां साल, फिर ऐसे कर सकते हो 8वां साल, ऐसे कर सकते हो 9वां साल, ऐसे कर सकते हो 10वां साल, ऐसे कर सकते हो 11वां साल। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां, तो 11वां साल रहा होगा ना, ऐसे बोल सकते हो 2005 में। कब, इन 2005 सी जो भी है, सी ही गोट, सी या ही जो भी है, सी और ही गॉट कितना, ₹7,000। मतलब जो 2005 मतलब जो उसकी सैलरी जो 7,000 हो जाएगी ना, कब होगी, 2005 में होएगी। कब होगी, 2005 में होगी, क्योंकि पहला साल ना मुझे यहाँ पर 1995 पे काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह वो फर्स्ट टर्म है ना मेरा एपी का, तो पहला पद होगा मेरे पास, तो ये पहला साल हो गया, दूसरा ये तीसरा चौथा करते करते 2005 तक पहुँच जाएंगे सर हम। ठीक है सर, तो ये सर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर, क्वेश्चन नंबर 19 दी एंड होता है। बस एक सर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है 20 सर, 20 क्वेश्चन का बोला 20 रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इन 9th वीक, हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। फाइंड एन। रामकली है कोई, ठीक है, कोई रामकली नाम का की है वो ₹5 फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते वो बचाता ₹5, पहले हफ्ते मतलब 5 रुपये की सेविंग करता है, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। अच्छा, तो मान लो पहले हफ्ते अगर उसने बचाए ₹5, तो अगले हफ्ते क्या करेगा वो, अगले हफ्ते 1.75 और बचाएगा। मतलब अगर पहले हफ्ते अगर 5 बचाए ना, तो वो क्या करेगा फिर हर एक हफ्ता 1.75 एक्स्ट्रा बचाएगा। मतलब जो उसकी सेविंग होगी ना, उसकी सेविंग में हर बार पहले हफ्ते में 5, अब हर एक हफ्ते में उसकी सेविंग में 1.75 ऐड होता जाएगा। पहले हफ्ते में ये सेविंग थी, हर हफ्ते में इतना अमाउंट एक्स्ट्रा आता जाएगा उसके सेविंग में। ठीक है, ये कह रहा है कि इन द एंड वीक, अच्छा ये ना हर वीक से, तो कह रहा है कि जैसे
कि अब एक टाइम बाद मतलब किसी हफ्ते उसकी सैलरी क्या हो जाती है 20 पॉइंट मतलब उसकी सेविंग होती है किसी हफ्ते में, उसके पास टोटल सेविंग 20.75 होती है। मतलब अगर ऐसे बचाते जाती है 5, फिर उसके बाद 5 भी जोड़ दो, ऐसे करते करते बचाते जाती है, तो उसको जो सेविंग हो जाती है ना एक टाइम बाद, उसकी सेविंग हो जाती है 20.75। तो मुझे बताना कौन से हफ्ते में होगी ये उसकी सेविंग, कौन से हफ्ते में हो रही होगी ये 20.75। और जब ऐसा है ना, देखो बेटा, तो यहाँ मैं इसको थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको प्रॉपर करना, जैसे एग्जाम में लिखना होता है कि nth वीक वगैरह। देखो यहाँ पर सिंपल, फर्स्ट वीक जो उसकी सेविंग है ना, फर्स्ट वीक में जो सेविंग है वो ₹5 है। फर्स्ट वीक में जो सेविंग है, ठीक है, तो फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट वीक में जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग रुपीज़ में आता है, तो वो कितना बेटा, वो मुझे दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, मुझे 5 दिया हुआ है, रुपये मतलब रुपये ना, रुपये में दिया हुआ ₹5, ठीक है, रुपये में। और सेविंग इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज पर वीक बाई, हर हफ्ते जो उसके सैलरी बढ़ते हैं बेटे कितने से बढ़ते हैं, 1.75 से बढ़ते हैं। सेविंग इन nth वीक, जो nth वीक में जाकर उसकी सेविंग क्या हो जाती है, ₹20.75 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ना ये ए है मेरे पास, ए मेरे पास क्या ए है, तो मेरे पास यानी कि ए क्या दे रखा है यहाँ पर, मेरे पास ए दे रखा 5, हर साल क्या बढ़ रहा है 1.75, यानी डी दे रखा मुझे 1.75, डी मेरे पास 1.75 है। सेविंग nth जो n दे रहा है ना ये होगा, और ये nth वीक में इतनी हो जाती है, ये n टर्म नहीं है, nth वीक में इतनी हो जाती है, यानी मुझे an दे रखा है, क्या दे रखा है, an दे रखा है बेटा, ये 20.75 है ना, मतलब कि एक टर्म, मतलब इसका एक टर्म 20 ये भी है मेरे पास, बस मुझे n निकालना है, तो an कर दो a + n-1 इंटू डी, ठीक है। an क्या बेटा मेरे पास, an है मेरे पास 20.75, a मेरे पास है 5, n-1 d क्या मेरे पास 1.75, ठीक है, 10.75, ये बेचारा प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस का, तो n-1 यहाँ बचेगा 1.75, ठीक है। अब 20 में से गया 5, तो कितना बचेगा सर 15, और तो सर यानी क्या बचेगा हमारे पास से, है ना, 15.75 है ना, क्या बचा बेटा 15.75 बचने वाला हमारे पास है ना, इक्वल टू n-1 और 1.75, ये बेचारा मल्टीप्लाई में इधर का क्या हो जाएगा डिवाइड में, 15.75 अपॉन में 175 इक्वल टू n-1। अब देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये तो पॉइंट से कट जाएगा। अब दोनों में कल से 15 का डिवाइड देना चाहिए दोनों में, ठीक है, तो पहले 15 का डिवाइड दे रहा हूँ दोनों में, तो भैया 15 का डिवाइड कितने बार जाएगा, 15 कम 15, फिर 0, फिर 15 × 5 = 75, ठीक है। और भैया देखो 15 कम 15, ठीक है, क्या होगा 15 सर कितना आ गए, 15 कम 15, अच्छा कितना बचा मेरे पास, अगर देखा जाए 175 आ रहा है, 175 आ रहा है, 175 आ रहा है। एक काम करो, दोनों में 15 का डिवाइड नहीं जा रहा है, दोनों में 25 का डिवाइड करो, ठीक है, 25 का डिवाइड 6 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा मेरे पास, फिर मेरे पास बचेगा 75, फिर 25 का डिवाइड बेटा 25 से 75 होता है ना, 25 3 जा, है ना, 25 का डिवाइड कितनी बार जाएगा सर, 25 का डिवाइड आएगा 7 टाइम, ठीक है, n-1 हो जाएगा, ठीक है, 7 से कितने 7 9 63, 9 बार कटेगा n-1, ये बेचारा माइनस है, इधर का हो जाएगा प्लस का, 9 + 1 10, n = 10, तो मतलब n बराबर 10 करेक्ट कौन से वीक में हो जाएगी, n बराबर ना 10th वीक में, कौन से 10th वीक में, इन 10th वीक ही हर जो भी है ही हर सैलरी या सेविंग विल बी कितनी थी वो 20.75, कौन से वीक में 10 वीक में उसकी सैलरी जो भी है 20.75 हो जाएगी, ठीक है। आता 10वें हफ्ते में उसकी बचत ₹20.75 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सर क्वेश्चन 20 पे एंड होता है,
और इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज, इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज दादा, 5.2 दी एंड होती है, 5.2 दी एंड होती है। ठीक है सर, तो मिलेंगे एक नई क्लास में नए जोश के साथ, नए लेक्चर के साथ, है ना, नए एक्सरसाइज के साथ, नए, है ना। तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत।